नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साधु जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो देखिए दोस्तों, टॉपर कौन नहीं बनना चाहता, या पढ़ लिख कर समाज में रेपुटेड पोस्ट पर कौन नहीं पहुंचना चाहता। एग्जाम में सबसे बुरा परफॉर्म करने वाले बच्चे ने भी कभी ना कभी जरूर पढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन समस्या यही है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो देखिए दोस्तों, आपके साथ भी अक्सर होता होगा कि आप पढ़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका ध्यान कहीं और होता है, या आपको नींद आने लग जाती है, या फिर आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती। और अगर बात अभी के समय की करें तो इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के माहौल में तो पढ़ना और भी कठिन हो गया है। हालांकि अभी इसके केस काफी कम आने लगे हैं, लेकिन फिर भी इस महामारी ने हमारे एजुकेशन सिस्टम पर काफी प्रभाव डाला है, क्योंकि घर बैठ बैठ कर हमारा पूरा रूटीन ही खराब हो चुका है। और ऐसे में हम भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, हम पढ़ नहीं पाते। तो फिर अब इस समस्या का समाधान क्या है और वापस से पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो देखिए दोस्तों, यह है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। एक आदत है जो कि हमारे रूटीन की निरंतरता से आती है, और ऐसी ही निरंतरता के लिए आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होगा, जिससे कि खुद आपका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाए। और ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाला हूं। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में बताए केवल 30% टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप सभी खुद में बहुत बड़ा चेंज महसूस कर पाएंगे, और धीरे धीरे आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक कर उन 4 टिप्स एंड ट्रिक्स को समझना शुरू करते हैं। तो टिप्स नंबर 1, दैट वुड बी द फर्स्ट बेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। टिप्स नंबर 2, गैदर स्टडी मटेरियल बिफोर स्टडिंग। टिप्स नंबर 3, स्टार्ट विद टफ टॉपिक्स। टिप्स नंबर 4, गिव योरसेल्फ स्मॉल रिवॉर्ड्स। तो अब हम अपनी इन 4 टिप्स को एंड ट्रिक्स को हिंदी में भी समझ लेते हैं। तो टिप्स नंबर 1, यहाँ पहला आधार आत्मविश्वास होगा। टिप्स नंबर 2, पढ़ने से पहले अध्ययन सामग्री इकट्ठा कर लें। टिप्स नंबर 3, कठिन विषयों से शुरू करें। टिप्स नंबर 4, अपने आप को छोटे पुरस्कार दें। तो चलिए अब हम इन 4 टिप्स और ट्रिक्स को एक एक कर समझना शुरू करते हैं। तो टिप्स नंबर 1, दैट वुड बी द फर्स्ट बेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि यहाँ पहला आधार आत्मविश्वास होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको पढ़ने से पहले ध्यान में रखनी है तो वह यह है कि आपको पहले स्वयं पर विश्वास करना है कि आप मन लगाकर पढ़ सकते हैं और आप पढ़ेंगे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले आपको मन से वो काम करना ही करना है, क्योंकि अगर आपका अपनी पढ़ाई के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं होगा तो निसंदेह ही आप ज्यादा देर तक बिल्कुल भी मन लगाकर नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि अब आप मन से पढ़ेंगे, और जितना भी पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और मेरा यकीन मानिए कि आपके भीतर यह विश्वास जितना अधिक रहेगा तो आप उतने ही अधिक समय तक पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ पाएंगे। इसीलिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो यहाँ तो ठीक है कि आपको पॉजिटिव माइंड से पढ़ना है, लेकिन जिस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के प्रति आलस फील करते हैं तो ऐसे में आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेनी चाहिए। इसकी ज़रूरत आपको सिर्फ शुरुआत के कुछ महीनों तक ही पड़ेगी। उसके बाद आप धीरे धीरे सेल्फ मोटिवेटेड होना ही शुरू कर देंगे। लेकिन अभी प्रारंभिक में बेहतर होगा कि आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस जरूर देखें। तो ये थी हमारी टिप्स नंबर 1। अब हम बात करते हैं अपनी टिप्स नंबर 2 की। तो जो हमारी टिप्स नंबर 2 है वह है गैदर स्टडी मटेरियल बिफोर स्टडिंग, यानी कि पढ़ने से पहले अध्ययन सामग्री इकट्ठा करें। तो दोस्तों, पढ़ाई से पहले उन सभी जरूरी चीजों को इकट्ठा कर लीजिए
जिनकी आपको जरूरत होने वाली है, जैसे आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स, नोटबुक और पेन्स आदि। इन सब चीजों के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए पावर कनेक्शन के कुछ पास ही बैठने की, ताकि आपको चार्जर वगैरह के लिए बार बार पढ़ाई से उठना ना पड़े। यह थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि उठाने का पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने से क्या लेना देना है। तो यार, ऐसा करने का मोटिव यह है कि जब आप अपने टेबल के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ आपके बुक्स और आपकी पढ़ाई पर है। लेकिन जब आप अपनी जगह से उठते हैं, किसी चीज के लिए इधर उधर जाते हैं, तो आपकी नज़र और भी कई सारी चीज़ों पर पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आप पढ़ रहे हैं और अचानक आपको एक बुक की ज़रूरत पड़ी और आप उठकर उस बुक को लेने दूसरे कमरे में चले गए, जहाँ की आपका भाई टीवी पर एक न्यू मूवी देख रहा था, जिससे आपकी नज़र वहाँ गई और अब आप भी उसी मूवी को ही देखते रह गए और अब हो गई। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ने से पहले अपनी सारी रिवॉर्डेड चीज़ों को इकट्ठा कर ही दें। और इससे भी अच्छा यह हो सकता है कि आपकी पढ़ाई की टेबल के पास या कि एक बुक शेल्फ हो, जहाँ की आपकी ज़रूरत की सारी किताबें रखी जा सके और वहीं कहीं आप अपनी पेन वगैरह भी रखें। तो यहाँ थी हमारी टिप्स नंबर 2। अब हम बात करते हैं अपनी टिप्स नंबर 3 की। तो दोस्तों, अब टिप्स नंबर 3 है वह है स्टार्ट विथ टफ टॉपिक्स, यानी कि कठिन विषयों से शुरू करें। तो दोस्तों, हमेशा सबसे कठिन सब्जेक्ट से ही पढ़ाई करना स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें जो कि आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता हो। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि दोस्तों, हम हमेशा उसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिस सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं, जिस वजह से हम अपनी पढ़ाई का ज़्यादातर समय अपने फेवरेट सब्जेक्ट में ही गुजार देते हैं और अपने कमज़ोर सब्जेक्ट को की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। क्योंकि जब हम पढ़ाई करनी स्टार्ट करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और इस मोटिवेशन की वजह से कई बार हम जोश में वह कठिन सब्जेक्ट को भी आसानी से पढ़ लेते हैं, जिसे समझने में हमें काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इसी वजह से जब भी आप अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले कठिन सब्जेक्ट को ही पढ़ें। और साथ में दूसरा फ़ायदा यह है कि जब आप काफ़ी समय तक पढ़ते रहेंगे और स्टार्टिंग में आपका सबसे कठिन सब्जेक्ट और उसके बाद चाहे आप कितना भी थकें क्यों ना हो, आपका कठिन सब्जेक्ट भी आपका अगला आसान सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट आता है और पढ़ना भी और पसंद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टिप्स नंबर 3। अब हम बात करते हैं अपनी टिप्स नंबर 4 की। तो जो हमारी टिप्स नंबर 4 है वह है कि गिव योरसेल्फ स्मॉल रिवॉर्ड्स, यानी कि अपने आप को छोटे पुरस्कार दें। तो दोस्तों, जिस तरह आप दूसरों को गिफ्ट देकर उनका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, उसी तरह से आप खुद को भी गिफ्ट देकर मोटिवेट कर रहना चाहिए। भले ही थोड़ा सा लगे, लेकिन उसके बाद भी लॉन्ग टर्म में भी आपको काफी ज्यादा मददगार हो सकती है। जब आपको कोई बड़ा टास्क कंप्लीट जाता है और या फिर आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं, अपनी आदत को उनके 2-2 हफ्ते तक और बनाकर आप टाइम स्टडी को भी बढ़ाते रहते हैं, तो काफी बेहतर होगा कि आप अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहें, चाहे वो चॉकलेट ही क्यों ना हो। बस आप अपने आप को ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। और साथ में दोस्तों, आप चाहे आपको शुरुआत में बहुत ही दिक्कत क्यों ना हो, आप या फिर सारे टिप्स फॉलो ना भी कर पाए, फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, जितना हो सके बस करते जाना है। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ में आपको ऐसी कौन सी वीडियोस चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकती हो, तो कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को
ऑल पर जाकर सेट कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आप उसी पल से हमारी साधु जी टेक्निकल फैमिली के सदस्य बन जाओगे और साथ में आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पर जाकर सेट कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।